फ्रेंड्स, क्लास 5th के कन्वर्सेशन में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर माई कंट्री इसको स्टडी करने चल रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं और आप लोग क्या करेंगे, इसको फिल करके इसके क्वेश्चन और उस हिसाब से उसके आंसर क्या बन रहा है उस आंसर को लर्न करेंगे और उसके लर्न करने के बाद एक दो बार कॉपी पर राइट करके आप चेक कर लीजिएगा कि आपको लर्न हुआ या नहीं। देखिए, बड़े इजी क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में। माई कंट्री यानी मेरा देश, अपने देश के बारे में ही आपको जानना है। फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, यानी आपके देश का क्या नाम है। तो मैं तो जानता हूँ क्लास 5th का हर स्टूडेंट अपने कंट्री को के नेम को जानता होगा। तो कंट्री नेम क्या है आपका, देख के मत बोलिए, बता दे रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे दी फुल आंसर देना पड़ेगा आपको। द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया, यानी मेरे देश का नाम इंडिया है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट इज योर कंट्री नेम, तो आप आंसर देंगे द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन कन्वर्सेशन का, विच इज द कैपिटल ऑफ योर कंट्री, आपके कंट्री का कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, आपके देश की राजधानी क्या है। तो उसका आंसर दिया गया है द कैपिटल ऑफ माई कंट्री इज, लर्न है, न्यू दिल्ली, यानी हमारे देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। हमारे देश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो नई दिल्ली है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, विच इज द कैपिटल ऑफ योर कंट्री, तो आप उसका आंसर देंगे द कैपिटल ऑफ माई कंट्री इज न्यू दिल्ली। समझ में आ गया। कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है क्वेश्चन और उसका आंसर ही बातचीत। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उसका जवाब देंगे। थर्ड देखिए, विच इज द नेशनल फ्लैग ऑफ योर कंट्री, आपके देश का नेशनल फ्लैग क्या है, राष्ट्रीय झंडा, फ्लैग में झंडा होता है। तो आप लोग हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे कंट्री का नेशनल फ्लैग क्या है, तिरंगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राई कलर। दी ट्री कलर भी पढ़ सकते हैं। The tricolor is the national flag of our country. Fourth question, who was the first prime minister of your country? आपके देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी प्रथम प्रधानमंत्री। तो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन लर्न कर लीजिए आप लोग। पंडित, देखिए पीटी लिखा हुआ ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पीटी जवाहरलाल नेहरू वाज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ये आंसर थोड़ा लॉन्ग है, आपको लर्न करना पड़ेगा। पीटी जवाहरलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, आपके देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रथम राष्ट्रपति। तो आपको नाम याद होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो हम यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए, फिल कर दिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम याद है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ योर कंट्री, आपके देश का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो अच्छी तरह जानते हैं आप लोग, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय पशु टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7th वाला, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नेशनल बर्ड कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी। तो इसका आंसर हुआ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री इज पिकॉक, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक है। स्पेलिंग सहित आपको लर्न करना पड़ेगा, PEACOCK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का राष्ट्रीय गेम क्या है, यानी राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा, क्रिकेट, क्योंकि लोकप्रिय है। नहीं, क्रिकेट नहीं है। द नेशनल गेम ऑफ आवर कंट्री इज हॉकी, हमारे देश का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, नॉट क्रिकेट। विच इज द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान क्या है। तो राष्ट्रीय गान जब आप स्कूल आते हैं पर डे राष्ट्रीय गान होता है। तो जहाँ तक मुझे आशा है आप लोगों को लर्न होगा, जन गण मन यानी जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का नेशनल एंथम जन गण मन है।
लास्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री? हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? ये राष्ट्रीय गान था और ये राष्ट्रीय गीत है। तो राष्ट्रीय गीत जो है हमारे देश का वंदे मातरम। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का राष्ट्रीय गान है, गीत है, सॉरी राष्ट्रीय गीत है। इसमें हिंट दिया गया है, आप नीचे हिंट से भी आप स्पेलिंग देख सकते हैं। स्पेलिंग आप करेक्ट करके फिल करेंगे, फिल करने के बाद लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद आप इसको कॉपी पर स्वयं लिख कर चेक करेंगे कि सही हो रहा है या नहीं। उसके बाद अगर फिर आपके आसपास में कोई हो जो आपसे क्वेश्चन कर सके तो आप उससे क्वेश्चन करवाइए और खुद आंसर देने का प्रयास करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।